सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। यार तो पिछली वीडियो 2-3 वीडियोस को बहुत प्यार मिल रहा है और है भी, क्योंकि वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फनी है और बहुत ही रोमांटिक भी है। नहीं देखा आपने तो जल्दी से जाके देखो, उसके बाद आओ ये एपिसोड देखो। और कैसा लग रहा है ये सीरीज कमेंट में जरूर बताना। और चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मिस यू ने संशय को बचाया था कि डोमेंसी के रूम से ना जाए, मतलब घर से ना जाए, और साथ ही साथ बोला था कि अब मेरे पास एक प्लान है। तो यहाँ पर डोमेंसी बहुत चिंता करता है, बोलता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो ये बोलती है कि तुम यहाँ मत आओ, तुम्हारे आने से चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी। तो वैसे ही वो फ़ोन काट देती है। तो बोलता है कि मुझे बुढ़िया बहुत ज़रा भी पसंद नहीं है। देखो, उसने मुझे संशय से भी बात नहीं करने दिया कि वो ठीक है कि नहीं। ली बोलता है तुम्हें उस पर मिस यू पर भरोसा है ना। तो बोलता है हाँ, ये तो बात है कि मिस यू के होते हुए संशय को कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका मतलब थोड़ी सी इनको बोलती है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ उस पर। और बोलता है चलो अब सोने चलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी फनी सीन होता है। दोनों जैसे सोने जाते हैं, दोनों का मुँह एक तरफ हो जाता है। उसके बाद ये लोग थोड़ा वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। बोलता है ए चलो दोनों एक साथ। वो बोलता है कि तुम मुँह उधर उस तरफ करो। तो ली बोलता है तो तुम क्यों नहीं कर लेते। तो बोलता अच्छा ठीक है, हम दोनों एक साथ करेंगे जब 3 गिनने पे, उसके बाद ठीक है। तो ये उसके बाद तीनों घूम जाते हैं। फिर थोड़ा देर होता है, डोमेंसी को बहुत अजीब लगता है। बोलता है मैं इस तरह नहीं सोच सकता। बोलता है आप क्या करना है। तो मतलब मैं तुम्हारे पीछे से वहाँ नहीं समझ रहे हो ना। बोले ठीक है, अभी क्या करते हो, ऊपर नीचे सोते हैं। अब वो ली तो आराम से सोया हुआ होता है। फिर डोमेंसी थोड़ा देर ऐसे सोता है। उसके बाद जस्ट फिर उसके नज़र उसके ली के टांगों की तरफ पड़ती है। तो फिर मैं ऐसे भी नहीं सो सकता। तो ली बोलता है तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना है, मेरे बट नहीं देखनी है, मेरे पैर नहीं देखने हैं, तो मतलब तुम कैसे सोओगे। मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पर बहुत ही और उसके बाद जब जैसे वो लोग सोते हैं, उसके बाद सोने के बाद तो पता है आपको कोई कैसा भी, तो डोमेंसी उसके ऊपर ली के ऊपर सो रहा होता है। ये बहुत ही फनी सीन हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग संध्या सोच रही होती है ये मिस यू ने क्या प्लान बता दिया है। ऐसा एक बार याद होगा आपको, सीमेंट ने बताया था कि तुम लोग बेबी कर लो, तो उसके बाद से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो मिस यू का भी प्लान कुछ इस तरह का था। तो संध्या बहुत ही बोलती ये क्या मिस यू ने कैसे मुझे फंसा दिया है। तो तभी उसके दोस्त लोग आ जाते हैं और बोलते क्या डोमेंसी तुम्हें परेशान कर रहा है ना ऐसा करके वो लोग मतलब उसके दोस्त लोग बोलते हैं। तभी वहाँ डोमेंसी भी आ जाता है, हटो मुझे उसके पास जाना है। तो डोमेंसी बहुत चिंता में रहता है कि आगे संध्या के साथ हुआ क्या है। तो बोलता है हेलो, अब बोलो मेरे साथ मतलब क्या हुआ, बताओगी मुझे। तो क्या, तो संध्या कुछ बताती नहीं है। तो कुछ नहीं ना, बस मैं यू के साथ में रही हूँ, बहुत अच्छी लड़की मतलब औरत है। तो डोमेन से कुछ समझ नहीं आता। बोलता अच्छा चलो यहाँ से। बोले कहाँ चलना है। तो वहीं जहाँ तुम बोलना चाहते थे, तुम्हारी फेवरेट शॉप में चलते हैं। तो उसके बाद संध्या खुश हो जाती है, हाँ हाँ चलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लेके जाते हैं। ये एक पिंक शॉप रहता है, वहाँ पर मतलब डेजर्ट मिलते हैं, सारी चीज़ें पिंक पिंक होती हैं। तो यहाँ पर डोमेंसी मतलब बोलता है कि ये क्या, ये किस तरह का प्लेस है, ये मुझे पसंद नहीं आया। बोलते क्यों, एक बार ट्राई तो करो। बोलता है कि ये सब पिंक पिंक मुझे पसंद नहीं आ रहा है। संशय यहाँ पूरा खुश होती है, वाह ये कितना मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, दिख रहा है मुझे, वाह डिलीशियस, लो इसे टेस्ट करो ना। तो मतलब तुम कॉफ़ी क्यों कर रहे हो, इसे टेस्ट करो। तो बोलता है कि नहीं, अरे टेस्ट करो तभी तो पता चलेगा ये अच्छा है कि नहीं। तो उससे वो टेस्ट कराती है। लेकिन यहाँ पर डोमेंसी का प्लान रहता है, मतलब वो जानना चाहता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। और तो यहाँ पर वो खाता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब बार बार पूछने की कोशिश करता है कि ये कितना स्वीट है। तो मतलब स्वीट मैं ये सब खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए अब मुझे बताओगे कि क्या हुआ है। संशय यहाँ सोचती है कि अगर मैं डोमेंसी को ये सब चीज़ें बताती हूँ कुछ इस तरह के बारे में, तो उससे चीज़ें और भी मतलब प्रॉब्लम हो जाएंगी, और भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं उसे कुछ बताऊंगी नहीं। तो उसके भी तो उसने बोला था कि थोड़ा इधर उधर की बातें करने लगती है, क्या तुम्हारे डेट से तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट आई है वो। तो बोलता है कि हे संशय, मैं मूव आउट होना चाहता हूँ। क्या मूव आउट, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, क्या इसका मतलब। तो बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप से रहना, मतलब मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो उसके बोलते हैं सर, आपको पता है कि मतलब इलेक्ट्रिक हीटर वो जो होता है कब चालू होता है कब बंद होता है, हाँ। और ये जो राइट वोल्टेज जो कुकर का क्या पता है तुम्हें। सर हाँ ये सब मुझे नहीं पता है। तो मैं बस बाहर रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बोला क्यों तुम बाहर रहना चाहते हो, अगर मैं बाहर नहीं रहूँगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। यहाँ पर वो पूरा वो हो जाती है संध्या की। तो मैं समझ रहा हूँ डोमेंसी इसलिए बाहर रहना चाहता है कि संध्या को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। बट ये संध्या सोचती है कि कैसे भी करके इसको समझाना है कि ये सब चीज़ें ना करे। तो फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। तो बोलता है चलो एक घर देखने चलते हैं। बोलता है मजाक मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर संध्या बोलती है अच्छा चलो, कहाँ चलना है। तो उसके बाद वो छोटे बच्चे की तरह चलो, इतने बड़े बड़े पैरों से तुम इतने स्लो कैसे चल लेते हो। उसके बाद संध्या डोमेंसी को ले जाती है। बोलता है होल्ड ऑन, ये फन प्लेस है ना, यहाँ क्या करने के लिए आई हो। बोले क्या तुम बच्ची हो क्या।
तुम्हें पिंक प्लेस नहीं पसंद है, ये भी नहीं पसंद है। उसके बाद ये लोग पूरा मस्ती करते हैं, यहाँ पर गेम खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं संस्या। और यहाँ पर मतलब संस्या चाहती है कि डोमेंसी का पूरा ध्यान हट जाए, पर यहाँ पर ये फाइटिंग वाला गेम खेलते हैं लोग कि जितना जोर से मारना होता है। उसके बाद संस्या पूरा मतलब उसकी माँ के बारे में सोच रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें याद आती है उसको। और वो उस पंचिंग बैग में इतना मारती है कि डोमेंसी देखकर भी आश्चर्य हो जाता है, ये बाप रे। उसको बोलता है ये मैं जीत गई। तो मतलब ये लड़की सच में बहुत खतरनाक है। सो ये सब होने के बाद डोमेंसी फिर से वही से पूछता है कि तुम सब अपने पास ही रखना चाहती हो ना, क्या हुआ मुझे तुम बता नहीं सकती हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, मतलब थोड़ी सी ये लोग की बातें फिर संस्या चेंज कर देती है, बोलती है कि तुम बहुत वियर्ड हो, पता है तुम्हें इतनी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की किसी को पसंद नहीं होती है। तो बोलता है कि अच्छा हाँ मुझे पता है कि सब मतलब कुछ वीक लड़कियाँ खोजती हैं जो मतलब क्यूट हो, मेरे जैसी लड़कियाँ किसी को पसंद नहीं आती है। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या था तुम्हारा टाइप क्या है, तुम्हारा टाइप क्या है बताओ, तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है। तो बोलता है मतलब मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ। तो यहाँ पर संस्या शर्मा जाती है, बोलती है तुमने अचानक से ऐसे क्यों कह दिया, तो तुमने ही तो ऐसे मजबूर किया मुझे ये सब करने के लिए। तो यहाँ संस्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसके बाद बोलती है, थोड़ा सा ये होता है, उसके बाद तो संस्या गिरने लगती है, थोड़ा ध्यान दो अपना। और मतलब यहाँ पे वही चीज़ वो बोलने लगती है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती हो, ठीक है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, तुम्हें साथ रहना पड़ेगा। तो फिर वहीं संस्या मतलब संस्या नहीं चाहती है कि वो बाहर आ जाए, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही डील करना चाहती है। लेकिन यहाँ संस्या को थोड़ा एहसास होता है कि डोमेंसी उसके बारे में केयर करता है, तो बहुत ही प्यार से उसे देखती है और उसका हाथ पकड़ के चल रहा होता है। तभी संस्या बोलती है, हे डोमेंसी, मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ जो तुम मेरा हाथ पकड़ के ऐसे चल रहे हो। तो मतलब बहुत ही क्यूट ये सब मोमेंट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको ये सब देख के। तो बोलता है तुम अभी मेरे सामने वही हो। बोलता है हाँ मेरे पेरेंट्स विलेज में रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, पैसे अर्न करती हूँ, पढ़ती भी हूँ और सब मैं अपने आप करती हूँ, और सोच रहे हो कि मैं वीक हूँ। तो बोलता है, तो डोमेंसी बोलता है तुम कब तक ऐसा रहने वाली हो, ठीक है, तो मतलब तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मुझे बता क्यों नहीं देती कि वो उन लोग क्या बात हुआ। तो वो बताती है कि सॉरी मैं सोच रही थी मैं अपने प्रॉब्लम में खुद मतलब हैंडल कर सकती हूँ। सो यहाँ डोमेंसी बोलता है कि जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा है तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें सुपर वुमन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम वो घर ना छोड़ो, ठीक है, मैं मेरी प्रॉब्लम्स में चाहती हूँ मैं खुद फेस करूँ, और हम लोग कपल हैं, हम लोग मैं नहीं चाहती हूँ तुम ज़्यादा इफेक्ट कर लो, मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग का जो ये बैलेंस है वो बना रहे, तुम्हें सारी इफेक्ट मत किया करो। तो और सबसे बात बताऊँ तो मैं बहुत टच हूँ कि तुमने ये सब मेरे लिए किया है, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ तुमसे। उसके बाद संस्या बड़े प्यार से डोमेंसी को पकड़ती है और मतलब उसकी टाई को पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचती है और उससे प्यारा सा किस करती है। और संस्या पहली बार थी जो डोमेंसी को खुद अपने मन से किस की हुई थी, पता ना किस भावनाओं में, लेकिन संस्या ने डोमेंसी को किस किया था। तो काफ़ी रोमांटिक था ये सीन और वो उसे किस करती है। तो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर, इस बात पर लाइक कर दो पहली बार, ठीक है, संस्या ने पहली बार डोमेंसी को किस किया यार, लाइक तो कर दो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो संस्या का ये जैसे किस खत्म होता है उसके बाद वो बोलती है मैं घर जा रही हूँ, और वो बहुत तेज़ी के साथ बिना पलटे हुए वहाँ से बहुत ही तेज़ी में भागती है। और डोमेंसी वहाँ बस वो देखता ही रहता है कि ये अभी अचानक से हुआ क्या, ये तो कभी नहीं हुआ। और वो बोलती है मैं संस्या में वीक गर्ल नहीं हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, पर डोमेंसी मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुमने इतना मेरे लिए किया है। सो दूसरी तरफ डोमेंसी भाई अपना पूरी मतलब 7वें आसमान पर होता है कि संस्या ने पहली बार उससे खुद से किस किया है। तो कॉलेज में वो भाई वो अलग ही दुनिया में होता है। तो सिमन ली को देख के बोलता है हे देखो क्या हुआ इसे, मतलब तो ली भी उसे देखता है और कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो अचानक से वो उसको भी देखता है, उसको बोलता है हे मतलब एक और जो होता नहीं है, तो ये बोलता है कि देखो ये वही अजीब नहीं है, एक और यहाँ पर है जो अजीब व्यवहार कर रहा है। तो मतलब उससे भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग को क्या हो गया है। सो वो अचानक से मोबाइल में कुछ देख रहा होता है, तो वो सिमन आकर छीन लेता है, बोलता है मुझे वापस दो इसे। तो क्या है ये, तुम भी रिलेशनशिप में हो क्या। सो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले तुम भी इतना क्या फिर छुपा क्या रहे हो। तो बोलता ली ये जरूर कुछ छुपा रहा है हम लोगों से, मुझे छीने दो देखने तो बोले छीने लगता है। तो डोमेंसी बोलता है रुको क्या कर रहे हो तुम, वो उसकी प्राइवेसी है, उसे उसकी चीज़ें मतलब उससे मत छुओ, और तुम गाइस समझ नहीं सकते हो, बड़े हो जाओ थोड़े से, रिलेशनशिप जो रहता है वही उस चीज़ को समझ सकता है। तो बोलता क्या रिलेशनशिप, डोमेंसी क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप बोल रहा है। तो हाँ तुम जैसे समझ नहीं सकते, वो वही समझ सकता है जो रिलेशनशिप में कभी हुआ हो। मतलब क्या हुआ है, तुम्हें बहुत खुश लग रहे हो। तो बोलता हाँ आज मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट दिन है। मतलब क्या हुआ कुछ बताओगे मुझे। तो बोलता है हाँ बता, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरा मूड स्पॉइल हो जाएगा, ये सब चीज़ बताने वाली नहीं होती है, समझे, ये तुम लोग समझ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे ये बंदा भी समझ रहा होता है कि आखिर डोमेंसी क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो भी प्यार में पड़ चुका होता है। सो ये लोग इससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम बताओगे मुझे। तो वो बोलता है नहीं कुछ नहीं। लेकिन घर में जाने के बाद वो बताता है कि हाँ जू चाहे ना, क्या बात करें, वो जो कॉम्पिटिशन में जो विन की थी
डेड पर्सन, ओह वो भी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गर्ल लगती है मुझे। तो फिर यहाँ पर बोल रहा, तो उसका दोस्त बोलता है तुम्हारे लिए तो ईजी होगा उसे क्या कैच करने का, मतलब आसानी से फंसाना, मतलब पटाना, समझ रहे हो ना। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक लड़का है जो मतलब समझ रहे हो ना, वो पूरा अपना रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो डोमेंसिया को चलो उसको पीट के आते हैं और वो सब शांत हो जाएगा, रास्ते से हट जाएगा। बोले हाँ तुम्हें तो सिर्फ वायलेंस ही पसंद है। तो दूसरी तरफ ये चाइना के घर आता है, थोड़ा सा प्लम्बिंग का काम करता है, पाइप फट जाता है तो मतलब आ जाता है और चाइना उसे छिपाती है। उसका जो आपको पता ही होगा जो कोकोनट वो दिया हुआ था उसने, तो यहाँ वो छिपाता है। तो वो सोचती है कि काश वो उसे देखे ना, तो पूछता तुमने तो कुछ देखा नहीं है। तो बोलता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, पर कुछ ऐसा देखने वाला था क्या। तो नहीं मैं बस पूछ रही हूँ। सो मतलब यहाँ मुझे पता चलता है कि जो चाइना जो होती है उसके लिए इसके मतलब इसके मन में अभी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो पता नहीं अपने मेजू का क्या होने वाला है, तो वहाँ से अचानक आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है तुम्हें कुछ भी मतलब चाइना के लिए करने की जरूरत नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड है यहाँ पर, वो थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि बार बार उसी से वो आती है। तो यहाँ पे वो थोड़ा कन्फेस करता है उससे कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें अभी भी चाहता है। तो मैं तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया है तो मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है, मैं सीरियस हूँ इस बात को लेकर। और दूसरी तरफ अपनी संजय है जो डोमेंसी को किस करके उसके बाद वो मतलब सोच में पड़ी रखती है कि अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने फर्स्ट मूव कैसे कर दिया, मतलब क्योंकि वो उतने डीपली प्यार में थी नहीं डोमेंसी के, पर वो भावनाओं में बहकर ओ शिट मैंने क्या कर दिया। क्या होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने किसी को मारा थोड़े है। और ऐसे ही तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं बाहर के देशों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ये गर्ल के लिए तभी लिया जाता है। क्या तुम यहाँ मतलब कब से हो तुम। तो बोलता हाँ जब से तुमने किसी को किस किया ना। तो बोलता कि हाँ वो मतलब वो फिर किस थोड़े होता है, इसे किस थोड़े माना जाता है। बोलता अच्छा। तो बोलता कि ये तो ऐसा है जैसे क्रिसमस में क्या किसी को मिलते हैं ना वैसा ही है। तो अच्छा तो फिर वैसा मुझे भी ग्रीट करो, फिर मुझे भी विश करो, कर सकती हो क्या। तो बोलता है हरी आप जल्दी करो। तो है देखा वो किसी है, ठीक है, यू कांट डू इट, तो मतलब तुम कर नहीं सकती हो, क्या तुम कर सकती हो नहीं ना। तो वो फिर वो पूछता है कि क्या उसकी माँ ने तुम्हें बाहर निकाला। तो बोलता नहीं उसने तो मुझे मिस्यू ने रोक लिया, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं बताना है। कुछ अजीब नहीं हुआ, कुछ अजीब मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें अपने फ्रेंड के बारे में पता है जो कनाडा आई थी, तुमने उसे अभी तक तुम्हारे उसके बारे में मतलब पता नहीं है, जाओ उसे प्रॉब्लली जाके देखो, डोमेंसी की माँ ने कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। तो पता है नहीं उसके साथ तो उसका कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम्हारे साथ तो उसका कुछ लेना देना है। वो पहले तुम्हारे चारों लोगों को टीज़ करेगी, वो धीरे धीरे तुम्हारे जो मजबूत है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं जिससे तुम डिपेंड हो पहले उस पर अटैक करेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये दिखाती है कि इसके फ्रेंड का मतलब उसके मोम का फ़ोन आता है और बताता है कि जल्दी चली आओ यहाँ से। दूसरी तरफ ये भी अलग पड़ा रहता है, तो अचानक से उसके भी मतलब पिताजी का कॉल आता है। सो संशय को कुछ आइडिया नहीं होता है क्योंकि अभी मतलब उसे पता ही नहीं था कि क्या हो चल रहा, वो तो उसके साथ डेट पर था। तो वहाँ ली समझाता है कि देखो संशय मतलब वो तुम्हें मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट याद रखना कि तुम सी के साथ में हो तो अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे लाइफ में। तो वो अपनी जल्दी जल्दी आके पहले वो अपने लड़के को ढूंढती है। तो वो लड़के जो दोस्त होता है उससे ढूंढती है, वो नहीं मिलता है। उसके बाद वो जैसे मतलब जाने लगती है कि वो कहाँ पे है। तो उसे लगता है कि ली इतना ज़्यादा कुछ करने मतलब वो ज़्यादा ही बोल रहा होगा, इतना कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर वो अपने वो दोस्त को फ़ोन करता है। तो यहाँ पर वो मतलब ये बोलता है हेलो, मतलब मिलता है वो, तो क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या हुआ कुछ बताओगे मुझे। तो उसके बाद वो बताने लगता है। तो बोलता है मेरा डॉट पता नहीं कैसे लॉयर से बात कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो बोलता है नहीं ये सब मेरी वजह से, मैं रोक दूंगा इसे। तो क्या हुआ बताओ मुझे। तो बोलता है नहीं मैं बाद में बताऊंगी। तो इसके पास आता है, फिर बोलता है कि मेरा डेट का ट्रांसफ़र हो गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो फिर ये संशय बोलती है कि आपके तुम्हारे डेट की कोई गलती नहीं है, मैं सब ठीक कर दूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ उसकी माँ जो है संशय उसकी फ्रेंड की फ़ोटो लेकर बोलता है मतलब तैयार रहती है, वो सारा प्लान कर लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि चाय की व्यवस्था करो, कुछ एक मेहमान आने वाला है हमसे मिलने, और वो मेहमान आपको पता ही है कौन होने वाला है। तो संशय भागते हुए बहुत तेज आते हैं क्योंकि उसके दोनों फ्रेंड्स की लाइफ की सवाल होता है और लोग वहाँ से उससे दूर जा रहे होते हैं। और वो सोचते आ रही है कि ये मतलब कितना ज़्यादा ये मतलब क्या हो गया है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। वो बोलती है कि अब मुझे अपनी फीलिंग्स को मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में क्या चल रहा, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे हुई थी रिलेशनशिप को लेके, अब मुझे लग रहा मैं वापस दुनिया में जा रही हूँ, मतलब वापस हो रही हूँ। सो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। और अब आगे क्या होने वाला है आपको पता ही है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड अब होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो और सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे रखो क्योंकि अब डेली अपडेट्स डेली वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।